हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में जनरली बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के ऊपर, एलयू एंट्रेंस 2022 के ऊपर ये वीडियो है। और ये वीडियो किस कोर्स के लिए है ये भी जान लीजिए। ये वीडियो जो है आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 के ऊपर है। बच्चों मैं खुद ही एमकॉम का स्टूडेंट हूं, तो मैं पूरे एकदम अच्छे से बता दूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आखिर एमकॉम में सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। बच्चों ये जो पेन टैब है वो मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी इधर उधर होगी, उससे परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस। अब बच्चों जब भी फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहां पे एमकॉम पे जब आप क्लिक किए होंगे एमकॉम पे, तो वहां पे दो तरीके का फॉर्म आया होगा। एक फॉर्म आता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और दूसरा फॉर्म आया होगा आपका कॉमर्स का। ठीक है बच्चों, कॉमर्स का क्या अंतर है दोनों में ये जान लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले जान लीजिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, ठीक है, जो इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस हैं जो अभी केवल अप्लाइड इकोनॉमिक्स की डिग्री देते हैं, जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की डिग्री देता है, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में सीटों की बात करूं बच्चों तो 100 सीट जो है वो रेगुलर की हैं और 80 सीट जो है बच्चों वो सेल्फ फाइनेंस की हैं। वहीं कॉमर्स की बात करूं तो सेम यहां भी है, 100 सीट रेगुलर स्टूडेंट के लिए है और 80 सीट जो है बच्चों वो एसएफ के लिए है। क्या होता है रेगुलर, क्या होता है एसएफ? नया लड़का कुछ नहीं जानेगा, लेकिन जो पुराना लखनऊ यूनिवर्सिटी का लड़का होगा उससे समझ में आ गया होगा कि रेगुलर और एसएफ का मतलब क्या है। चलो भाई एक बार नए बच्चों के हिसाब से रेगुलर और एसएफ के बारे में बता दो। चलो बच्चों जानो, रेगुलर का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई लड़का है वो बहुत मेहनत करे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में एमकॉम में अगर जिस बच्चे का 140 नंबर आता है तो उसको 100% रेगुलर सीट मिल जाती है। रेगुलर सीट मिलने का फायदा क्या बच्चों? उसका फीस जो होगा वो कम होगा, 7620 रुपया पर सेमेस्टर फीस होगा। ये 6 महीने का फीस होता है एमकॉम का, ठीक है। मान लो कोई लड़का है थोड़ा कम पढ़ता होता लिखता है, ठीक है, क्या हुआ उसका एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 90 नंबर आ गया, तो उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या करेगी? सेल्फ फाइनेंस की सीट एलोकेट करेगी, जिसका फीस होगा बच्चों 15,080 रुपया पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की बात। मींस एंट्रेंस में अच्छे नंबर आए तो आपको रेगुलर सीट मिल जाएगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए अप्लाइड और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। अब जान लिया अप्लाइड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में क्या एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। देखो बच्चों अप्लाइड और कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। जैसे मान लो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो मॉर्निंग टाइम में होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, और जो आपका कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम है सेम डे होता है, उसी दिन इवनिंग टाइम में होता है। भैया ये भी बता दीजिए कब तक होगा ये एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, बता रहे तो बता दीजिए। ये एंट्रेंस एग्जाम जो होगा बच्चों ये सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। पीजी का एंट्रेंस एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, दोनों का एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। भैया दोनों का सिलेबस बता दीजिए, क्या मेन मोटिव रहता है, कैसा सिलेबस होता है। देखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम में तुमसे केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग पूछे जाएंगे, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग। लेकिन ज्यादा कवरेज इन 3 से रहता है, इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से बच्चों थोड़ा बहुत रहता है तो कंपनी लॉ से भी रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों। और यहाँ पे एक चीज और पूछ लिया जाता है, जैसे जनरल बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछ लिया जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ लेना, सेबी, आरबीआई, इन सब चीजों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सभी नोट्स मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसके सभी नोट्स दूंगा, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के भी एंट्रेंस एग्जाम के नोट्स दूंगा और एमकॉम कॉमर्स के। अब जान लो बच्चों कॉमर्स में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी लॉ के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से इनकम टैक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बाद से बच्चों कंटेम्प्रेरी ऑडिट से क्वेश्चन आता है, ऑडिटिंग से। उसके बाद से बच्चों यहाँ पे लेबर वेलफेयर लॉ, ये आप केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलता है, इससे 3 से 4 सवाल आते हैं बच्चों लेबर वेलफेयर लॉ से। उसके बाद से बेसिक अकाउंटिंग से सवाल आता है, उसके बाद से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा आता है बच्चों। तो इसमें लगभग ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है।
बाकी जब मैं एक मॉडल पेपर अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगा वो मॉडल पेपर, किस तरीके से मिलेगा, कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, किस तरीके से होता है एमकॉम का, तो उस मॉडल पेपर में वो सारी चीजें कवर कर दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अब जानिए कितना नंबर ला देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और कैसे होता है। देखो बच्चों, रेगुलर सीटों के लिए आपको कम से कम 120 के आसपास या 120 के पार जाना पड़ेगा, तभी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमकॉम के रेगुलर सीट मिल पाएंगे। और वहीं अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी आपको एसएफ की सीट मिल जाएगी। ये हुआ आपका कॉमर्स का बात। अप्लाइड का जान लीजिए। अप्लाइड में यदि आप यहाँ पे 100 मार्क्स लाते हैं, 110 मार्क्स लाते हैं तो आपको रेगुलर मिल जाएगा, और यहाँ पे 70 to 80 मार्क्स लेके आते हैं 200 में, तो यहाँ भी आपको एसएफ की सीट अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। बच्चों मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए, तो यदि आपका कोई वो मोटो नहीं है कि जैसे हमें प्रोफेशनलिज्म के जमाने में ही करना है कि हमें सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप दोनों के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरिए। फायदा बता दे रहा हूं क्या होता है बच्चों। फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स के भी फॉर्म भर दीजिए और कॉमर्स के भी फॉर्म भर दीजिए। कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लगभग कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पे लगभग कम से कम 2000 बच्चे एग्जाम देंगे, 2000 बच्चे एग्जाम देंगे, और 180 बच्चों का सिलेक्शन होता है बच्चों। जबकि अप्लाइड में क्या होता है बच्चों, सिर्फ 500 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 450 परीक्षा दे देंगे और 180 सीट है। अब एक चीज होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 180 सीट में एडमिशन मिल जाता है, यहाँ पे 450। तो ये होता है जैसे मान लीजिए कि ये लड़के हैं, ठीक है, टॉपर से एडमिशन ले लिए, और आप अगर अप्लाइड का फॉर्म भरेंगे तो आप खाली नहीं बैठेंगे, और एक दिन क्या होगा कि मौका ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से 180 सीट में से छोड़ के जा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हमें ठीक नहीं लग रहा है या हमारा एडमिशन कहीं और हो गया, भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या होने वाला है, फिर क्या होगा, आपके पास एक कॉल आएगा कि क्या आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर दोनों फॉर्म भरे रहेंगे तब ये होगा, तो कहेंगे हाँ लेना चाहता हूं, उसके बाद से कहेंगे ठीक है फीस जमा करिए। अगर 30 दिन के अंदर कॉल आ जाता है तो आपका एक फायदा होगा, जो आप अप्लाइड में फीस जमा किए होंगे ना 7650 रुपया, 10% काट के पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका रहता है कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप खाली भी नहीं बैठोगे, आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत सहने की भी जरूरत नहीं है। अब एक बात तो सब लड़का पूछता है, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना सही रहेगा। बच्चों मैं खुद ही यहाँ का स्टूडेंट हूं, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। एमकॉम का काफी अच्छा स्कोप है और यहाँ फैकल्टीज भी काफी अच्छे हैं। ज्यादा टाइम ये होता है पीजी में आने के बाद पता नहीं चलता है बच्चों की दिन कब हुआ रात कब हो जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन रहता है कि इतने सब्जेक्ट हैं यह हैं। और एक फायदा ये भी होता है बच्चों, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग टाइम में चलती हैं, और कॉमर्स की जो क्लासेस होती हैं वो 12 बजे से शुरू होता है बच्चों, 4 बजे तक चलता है, ठीक है। तो आपको ये सारी जानकारी हमने बता दिया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से यदि आप एमकॉम करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि दोनों के फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर 1000 जा रहा है तो उसमें आपके पास ऑप्शन भी खुल जा रहे हैं, मौका रहेगा कि आपके दोनों सीटों पे एडमिशन लेने का, ठीक है। सिलेक्शन का भी बता दिया, इतने नंबर लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब एमकॉम एंट्रेंस शुरू होने जा रहा है, क्या सिलेबस है कैसा है। तो जनरली लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के ब्रोकर्स में ये लिखती है, ठीक है, जो भी वो गाइडलाइन जारी करती है कि अंडर ग्रेजुएट बीकॉम के 1 से लेकर 6 सेमेस्टर के पूरे सिलेबस आप पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन बैंक, उसी से हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है। बीकॉम का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है बच्चों, यहाँ पे गूगल पे जाइएगा, सीधा लखनऊ यूनिवर्सिटी खोल लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं गूगल क्रोम में आते हैं और यहाँ से लिख देते हैं कि इंटरव्यू अपडेट, आप यहाँ भी लिखेंगे। मैंने भी यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे अपडेट करके रखा है, आसानी के लिए आपकी सभी अच्छाई के लिए किया हुआ है, ठीक है। हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे,
सर्च करने के बाद बच्चों यहाँ पे एक एलयू एंट्रेंस का कॉर्नर दिखेगा, ठीक है। इस एलयू एंट्रेंस के कॉर्नर पे बच्चों आपको क्या करना है, क्लिक कर, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे एलयू एंट्रेंस के कॉर्नर पे, मान लिया क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी कब क्या कैसे कैसे करने वाली है, ये सारी जानकारी हर दिन अपडेट होते रहता है। जैसे कोई डेट बढ़ा, काउंसलिंग कब से है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ पे अपडेट है। और इस पेज का विजिट हर दिन लोग कम से कम 4 से 5 हजार लोग इस पेज पे आते हैं और देखते हैं, जानकारी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमर्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स दोनों का सिलेबस यहाँ पे से आप डाउनलोड कर, क्लिक टू डाउनलोड LUPG एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। अब ये आ गया आपका पूरा सिलेबस। देखिए ये कॉमर्स का जो जो टिक किया गया है, ये कॉमर्स का है सिलेबस पूरा।